जय भीम साथियों। मित्रों, मैं अपने वीडियोज में जिन किताबों से जानकारी लेता हूँ उन किताबों की लिंक आपको यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर क्लिक करके आप सीधे फ्लिपकार्ट और मिंत्रा से इन किताबों को डिस्काउंट में मंगवा सकते हो, वो भी देश के किसी भी कोने में। तो देर किस बात की है, तुरंत क्लिक करें और फ्लिपकार्ट से और मिंत्रा से इन किताबों को और 2025 का बुद्धिस्ट कैलेंडर भी मंगवा सकते हो। तो यहाँ पर क्लिक करें और जरूर खरीदें। कई लोग चंगेज खान को क्रूर शासक मानते थे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि चंगेज खान दुनिया का महान और सहिष्णु सम्राट थे। मंगोलिया बुद्ध को मानने वाला राष्ट्र है। चंगेज खान ने दुनिया के सबसे बड़े भूभाग पर राज किया था। आज तक इतने बड़े भूभाग पर किसी राजा ने शासन नहीं किया। छोटे से कबीले में जन्मे चंगेज खान ने चीन को अपने घुटनों पर लाया था। तो चलो आज जानते हैं कि चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण क्यों नहीं किया। किसी ने भी चंगेज खान की वास्तविक राजनीति पर गहरी पकड़ की प्रशंसा नहीं की। बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं कि चंगेज खान शांति और स्थिरता का अग्रदूत थे और उन्होंने एशिया से यूरोप तक एक पैक्स मंगोलिया की स्थापना की थी। चंगेज खान ने बारूद और कंपास तकनीक प्राप्त करने के लिए शिल्पकारों और कारीगरों को नियुक्त किया, जिन्होंने युद्ध में क्रांति ला दी थी। चंगेज खान निश्चित रूप से क्रूर नहीं थे। जब उन्होंने मंगोल राष्ट्र के लिए एक लिखित भाषा बनाने के लिए उइगुर लिपि को अपनाने का आदेश दिया, तो पता चला है कि उन्हें सभ्यतागत मूल्यों की समझ थी। उइगुर अपने समय के दौरान बौद्ध दर्शन में समृद्ध थे। चंगेज खान सार्वभौमिकता के मूल सिद्धांत पर अडिग रहे। उन्होंने सर्वधर्मों का सम्मान किया। उन्होंने कई धर्मों की आबादी और साम्राज्यों पर जीत पाई, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने धार्मिक विचार उन लोगों पर कभी नहीं थोपे। कोई भी साम्राज्य जीतने के बाद उन्होंने वहां के अधिकारियों को हटाया नहीं, बल्कि अपने पद पर कायम रखा। यही बात हारे हुए दुश्मन सेना के मन में घर लेती थी। उनके ऊपर बौद्ध धर्म का बड़ा प्रभाव था। वे बुद्ध के विचारों को फॉलो करते थे। सर्वधर्म समभाव वाले मूल्यों को उन्होंने अपने राजकीय मूल्यों में लाया था। इसी वजह से वे लोगों में बहुत लोकप्रिय थे। चीन, यूरोपियन लोग और मुस्लिम इतिहासकार और कई लोग उन्हें बुरा शासक मानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि वे महान शासक थे। जिस बच्चे के आंखों के सामने उसके बाप को मार डाला, पत्नी का अपहरण किया, अपने परिवार के लोगों की हत्या देख चंगेज खान के मन में बदले की ऊर्जा उत्पन्न हुई थी। चंगेज खान को धोखा पसंद नहीं था, क्योंकि उनके पिताजी की हत्या धोखाधड़ी से हुई थी। जो भी उनके रास्ते में आता उस साम्राज्य को चंगेज खान तबाह कर देते थे। इतने बड़े विशाल चीन को जीतने वाले चंगेज खान को विश्व का सबसे बड़ा शासक माना जाता है। चीनी राजाओं ने हमेशा से मंगोलियन को आपस में ही लड़वाया, मंगोलियन की हत्याएं करवाई, मंगोलियन कबीलों को रातों रात जलाया था। इसी बदले की आग हर मंगोलियन के सीने में दहक रही थी। इन्हीं बिखरे हुए मंगोलियन कबीलों को एकत्रित कर चंगेज खान ने उनमें ऊर्जा भर दी, उन्हें सही रास्ता दिखाया। चंगेज खान में एक लीडर के गुण थे। आपको पता है, दुनिया की 7 अजूबों में से एक चाइना वॉल मंगोलियन से बचने के लिए चीनी सम्राटों ने बनवाई थी, लेकिन इस लोह पुरुष को चाइना वॉल क्या रोकेगी। चंगेज खान ने उसे पार कर पूरे चाइना को अपने घुटनों पर लाया था। अब दोस्तों आते हैं, चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण क्यों नहीं किया। ये एक और हैरान करने वाला सवाल है जो अक्सर उठाया जाता है, लेकिन अनुत्तरित रहता है। चंगेज खान जिसने कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा था, उन्होंने भारत पर आक्रमण क्यों नहीं किया। मंगोल नेताओं ने चीनी, कोरियाई, फारसियों, अफगानों, अरबों, स्लावों, यूरोपीय लोगों को, चाहे वो ईसाई हो, यहूदी हो या मुसलमान, इनको नहीं बख्शा, जिससे उन्हें इतना नुकसान हुआ कि वे विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए। लेकिन कोई तर्कसंगत स्पष्टीकरण, विशिष्ट तथ्य और संदर्भ नहीं है कि मंगोल सेना ने भारत से दूर क्यों रखा। चंगेज खान शाह मोहम्मद के बेटे जलालुद्दीन के नियंत्रण में पड़ोसी अफगानिस्तान तक पहुंच भी गया था, लेकिन उसने वहां से वापस जाने का फैसला किया। तो उसे भारत पर आक्रमण करने से किसने रोका। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि चंगेज खान को उनके रास्ते में आने वाले कांटे पसंद नहीं थे। जैसे कि अफगान, उस समय यह भारत का ही क्षेत्र था। अफगान शासक जलालुद्दीन चंगेज खान से डरकर भारत में दिल्ली के सुल्तान के पास आया और उससे मदद मांगी, लेकिन भारत के सुल्तान ने मदद करने से इनकार कर दिया। इस वजह से चंगेज खान को यह बात पसंद आई और वो वापस चले गए। दूसरी बात,
चंगेज खान बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और मित्रों आपको तो पता ही है बौद्ध धर्म की शुरुआत भारत से ही हुई है। जिस धरती पर बुद्ध का जन्म हुआ, जिस धरती से बौद्ध विचार पूरी दुनिया में फैल चुका, उस धरती पर युद्ध लड़ना चंगेज खान ने कभी सोचा भी नहीं था। एक और वजह यह थी कि उस समय भारत धन संपत्ति से समृद्ध था। दुनिया के कुल व्यापारों में से 35% व्यापार भारत से होता था। इतना बड़ा श्रीमंत था भारत, सोने की चिड़िया था भारत। सिकंदर से लेकर कई सल्तनत इस चिड़िया को लूटना चाहते थे। फिर चंगेज खान ने क्यों भारत पर आक्रमण नहीं किया? उसके लिए तो यह बहुत आसान था। तो इसका जवाब है चंगेज खान संपत्ति का लालची नहीं था। उनके पास कुछ भी नहीं था। जो भी युद्ध में लूटा जाता था वो सैनिकों में समान रूप से बांटा जाता था और साम्राज्य के भलाई के लिए खर्च किया जाता था। फिर से बताता हूँ, चंगेज खान को धोखाधड़ी पसंद नहीं थी। वो सिर्फ धोखा देने वालों को सबक सिखाते थे, क्योंकि अपने बाप और मंगोलियन को धोखे से रौंदा गया था और यही बदले की आग चंगेज खान को इतना बड़ा बना सकी। मित्रों, चंगेज खान ने अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा था। दुनिया के सबसे बड़े भूभाग पर शासन करने वाला बौद्ध सम्राट चंगेज खान था। आज चंगेज खान का मंगोलिया एक बौद्ध राष्ट्र है। चंगेज खान ने बुद्ध के भारत को अहिंसक देश मानकर कभी आक्रमण नहीं किया और इतिहासकार इसी तथ्य को आगे बढ़ाते हैं कि चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण इसीलिए नहीं किया क्योंकि वो बुद्ध का अनुयायी था। बुद्ध के भारत भूमि पर वो आक्रमण नहीं करना चाहता था। मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा ये काम पसंद आता है तो आप ज्वाइन बटन के जरिए मेरे काम को सराहा सकते हैं। मित्रों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम।